तो आखिर तुम्हें सब पता चल ही गया। अब तुम्हें जाना, अब तुम्हें जाना। कहीं आप गुरूर में इतनी अंधी तो नहीं हो गई ना कि गवाहों के सामने आप किसी का कत्ल कर दें? पीछे मुड़कर देखिए ना। इस बार इस जंग का नतीजा क्या होगा, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। इस बार हार आपकी होने वाली है। ये एक संकेत है आपके लिए, आपकी हार का संकेत। मर अरे आप कहाँ थी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत जरूरी बात करनी है अमर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज आओ। दिव्या, देखिए, बड़ी माँ के बारे में कुछ कहना है आपसे। ये कि बड़ी माँ? मुझे खुद को बड़ी माँ के बारे में बात करना है तुमसे। मतलब आप, बड़ी माँ ने आपको ही बता दिया? सब पता चल गया है मुझे। मतलब आप ही जानती हैं? वैसे महान है, इतना बड़ा दिल है उनका कि हम क्या बताएं। ये क्या बातें कर रहे हो अमर? आप यही कहना चाहती थी ना? देखिए, बड़ी माँ ने हमसे खुद कहा कि बाबूजी के अंतिम संस्कार के बाद वो हमें शादी का तोहफा देंगे। सोचिए क्या सब नहीं किया उन्होंने हमारे लिए। पहले हम इस घर का बेटा बनाया, फिर पूरी जायदाद, और अब एक ये देखिए, अमर दिव्या। बड़ी माँ हमेशा जानती थी कि शादी के बाद हम दोनों का नाम जुड़ा हुआ होगा तो कितना अच्छा लगे हम दोनों को। पता नहीं, हमने शायद पिछले जन्म में पुण्य किए हैं, जरूर पुण्य किए हैं कि ऐसी बड़ी माँ मिली हमें। कैसे समझाऊं तुम्हें अमर? पिछले जन्म का नाता तो है तुम्हारा, पर जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं। अमर, अगर कोई तुमसे ये कहे कि जो कुछ भी हो रहा है यहाँ वो सब सिर्फ एक दिखावा है, मतलब बड़ी माँ का प्यार, तो क्या कहोगी? कैसी बातें कर रही हो? क्या बोल रही? जानती हैं आप ये दिखावा हो सकता है? पूरी दुनिया के सामने हमें अपना बेटा माना है, वो दिखावा है? अच्छा, देखिए कि बड़ी माँ ने आपको बाबूजी की मौत का जिम्मेदार ठहराया। एक मिनट दिव्या, तो शायद उसी वजह से आप थोड़ी कटी रहती हैं उनसे। मगर दिव्या, अगर वो सब कुछ भूल गई हैं, उसके बाद हमें ये तोहफा दिया। जो बातें मुझे पता है वो तुम्हें पता ही। देखिए, आप जो ये सब कह रही हैं कि आपके पास कोई सुराग या सबूत है? अभी अमर बड़ी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, खास करके जब मेरे पास कोई सुराग ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है। बड़ी माँ, आप ये सच है कि मैंने ही तुम्हें और अमर को मारा था, तुम्हारे पिछले जन्म।
तोहफा दिखा रहे थे दिव्या को। बहुत, बहुत खुश है। मैंने सोचा तुम दोनों के नाम पर एक कंपनी खोल दो। आखिर अमर को सिर्फ सिंह इंडस्ट्रीज नहीं चलानी है, अपना खुद का नाम भी तो रोशन करना है। क्यों? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नाम रोशन करना, बहुत मेहनत करनी है। दिव्या, बड़ी माँ के पैर छूइए। दिव्या, बड़ी माँ के पैर छूइए। आइए। कामना, 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 मैं कई दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूं। कम से कम मेरी बात तो सुन लो। हम आपको अपना फैसला सुना चुके हैं सम्राट। कामना, कामना प्लीज मुझे एक मौका तो दो। नहीं सम्राट, हम आपके साथ कोई भी सरोकार नहीं रखना चाहते, इसलिए बेहतर होगा कि आप भी इसकी कोशिश ना करें। कामना, ये सच है कि मैंने ही तुम्हें और अमर को मारा था। तुम्हारे पिछले जन्म, नफरत है मुझे तुम दोनों से। इस बार नाटक में अमर के जानने से पहले कहानी खत्म हो चुकी है। तब तक मौका नहीं मिला मुझे अमर से बात करने का। जैसे भी हो, उसे ये बात मुझे जल्द से जल्द बतानी होगी। उसे पता होना चाहिए कि उसके आसपास कैसे कैसे लोग हैं। सही वक्त मिलते ही मैं सब बता दूंगी उसे। अरे महुआ दी, आप इस वक्त? वो चंद्रा, अमर अभी राजीव की अस्थियां बहा कर आया है और उसे पंडित जी ने बोला है कि मैं राजीव की सब चीजें दान कर दूं। लेकिन चंद्रा, ये मुझसे नहीं होगा। मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं अपनी राजीव की चीजें अपने हाथों से नहीं, चंद्रा, मैं नहीं कर सकती। क्या तुम कर सकती हो? क्या तुम मेरे लिए ये चीजें किसी जरूरतमंद को दे दोगे?
बड़ी माँ के चेहरे को बेनकाब करने का इससे अच्छा वक्त और कौन सा हो सकता है? उसमें तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी नहीं। मैं लिखूंगी तुम्हारी नाकामयाबी दास्तां। तुम्हें क्या लगा तुम्हें सिर्फ बंदूक की गोली से खत्म किया जा सकता है? नहीं, मेरे पास और भी कई तरीके हैं तुम्हें बर्बाद करने के। यही सोच रही हूँ कि अमर को मेरी सच्चाई कैसे बताई जाए। सोचने में थोड़ी सी देर कर दी तुमने, क्योंकि मैं दुश्मन से हमेशा 4 कदम आगे चलती हूँ। ये जो तुम मौका ढूंढ रही हो ना अमर को सच बताने का, मैं उससे पहले ही उसका इलाज कर चुकी। बिल्कुल वैसे ही ना बड़ी माँ, जैसे कि आपने मेरे पिछले जन्म में किया। विद्या बेचारी लड़ती रही, जूझती रही पूरी जिंदगी कि वो सबके सामने सच ला सके, और आपने सागर को अपनी मुट्ठी से बाहर आने ही नहीं दिया। खैर, आखिर में लेकिन आखिर में क्या थे तुम जानती हो? आखिर में क्या हुआ जब विद्या ने सागर को अपने बस में कर दिया था? तुम चाहती हो? तुम चाहती हो कि अमर का भी वही हाशिर जो सागर का हुआ था? अगर नहीं तो अक्लमंदी इसी में है कि तुम अपनी जुबान को लगाम लगा कर रखो। ये जुबान अब बंद नहीं रहने वाली है, और ना ही ये सच। अमर और मेरा जन्म तो सिर्फ इस सच को सामने लाने के लिए ही। और रही बात हार या जीत की, तो बड़ी माँ आप भूल गई? आपके सारे पैतरे मैं पहले से ही जानती हूँ, और आपको तो ये तक नहीं पता कि मैं अगला कदम कौन सा उठा सकती हूँ। और मेरे साथ सच है जिसको खुद भगवान ने अपने बराबरी का दर्जा दिया है। अच्छा बोलती हो। वो कहते हैं ना, लफ्जों के साथ बहुत अच्छा खेलती हो तुम, लेकिन लफ्जों को हकीकत में तब्दील कर यहाँ मुझे आता है। मेरा मुकाबला करने की तुम्हारी औकात नहीं। मैंने जहां तक इतिहास पढ़ा है बड़ी माँ, मैंने देखा है कि बड़ी सी बड़ी शैतानी ताकत यही मानती है कि उसकी कभी हार नहीं हो सकती। पर बुरे कांड तो हमेशा बुरा होते देखा है मैंने। और आपकी सत्ता तो बड़ी माँ बहुत दिन चली है, जहां आपने हर किसी पर अत्याचार किया और अपने दहशत के बलबूते पर हर किसी का मुंह बंद किया है। पर बड़ी माँ,
अब वक्त पूरा हो गया है, आपकी सत्ता खत्म होने का वक्त आ गया है। चल, कौन करेगा मेरी सत्ता को कम? कौन कौन करेगा? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। तुम विद्या, ओ विद्या, जैसे एक बार मैं गोलियों से छन्नी कर चुकी हूँ, तुम करोगी मेरी सत्ता को कम। अच्छा वहम पाल रखा है तुमने विद्या। विद्या नहीं, विद्या दिव्या। इस बार आपके साम्राज्य का खात्मा दिव्या करेगी, सिंदूरा दीदी, सिंदूरा दीदी। इस बार आपके साम्राज्य का खात्मा दिव्या करेगी, सिंदूरा दीदी, सिंदूरा दीदी। शक्ल सूरत आपको शायद वैसी ही दिखती होगी, मगर सीरत बहुत अलग बनाकर भेजी है भगवान ने। और इस बार तो बुराई का सामना करने मैं दुगनी ताकत के साथ वापस आई हूं। इस बार नतीजा कुछ और होगा। ये वादा है आपसे दिव्या का, इस घर की, इस दुल्हन का, लगता है अब दोनों के बीच में कुछ खास बातें हो रही हैं। हम आए और किसी ने हमें देखा तक नहीं। अरे ऑफिस में पहला दिन कैसा था तुम्हारा? अच्छा, बहुत अच्छा। अभी पूरा काम काज समझने की कोशिश कर रही है। थोड़ा वक्त लग गया मगर अच्छा था आज का दिन। तुम थक गए होगे, जाकर आराम करो। जी। दिव्या, अमर का खाना उसके कमरे में ही लगा देना। अरे नहीं बड़ी माँ, भूख बिल्कुल नहीं है, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। हाँ, अगर चाय मिल जाएगी तो अच्छा होगा। बिल्कुल। दिव्या, दिव्या, ये बात तो तुम्हारी समझ में आ ही गई होगी कि मेरा सच अमर के सामने लाने के लिए तुम्हें सबूत की जरूरत पड़ेगी। सबूत सिंदूरा के खिलाफ, जो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए जरा संभल के। अमर के मन में जहर घोलने की कोशिश की तो शायद वो विष का प्याला तुम्हें ही पीना पड़े। कितना ख्याल रखती हैं आप मेरा। इतनी चिंता है आपको मेरी। आपको मेरी चिंता है या अपनी? खैर, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ। चिंता तो होगी ना आपको, जायज है। क्योंकि अब आप जान गए हैं कि कैसे भी हो अमर को मैं सच तो बता के रहूंगी।